हेलो फ्रेंड्स। आज आज हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद काल में बिहार। यह सीरीज आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। जैसे एग्जाम्पल में बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बिहार गवर्नमेंट स्पेशली। बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगर ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ड्रॉप अ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। आते हैं महाजनपद काल में बिहार। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुर तरनिकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जो हमारा महाजनपद था ये पूरे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 थे जो कि बिहार में थे। मगध थे, अंग एंड वज्जी। पहला महाजनपद थे अंग। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हिंसाक चैनपो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिसमें पहला राजा तितुच्छी था। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर मुंगेर जिले शामिल थे। अभी मतलब प्रेजेंट के भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे अंग महाजनपद में। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत में चर्चित कुंतीपुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रधवर्मन तथा ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी, जो कि महावीर से प्रेरित होकर जैन धर्म को स्वीकार की थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का प्रांतपति नियुक्त किया। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अब है नेक्स्ट वज्जी संघ बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान में प्रेजेंट में तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली, मुजफ्फरपुर और गंगा नदी के उत्तरी स्थित लिच्छवी गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्विक, लिच्छवी एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यह नगर 3 भागों में बटा था। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। इतिहास में एंशिएंट में ये पहला गणतंत्र राज्य हुआ था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक थे क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें सात्विक या ज्ञात्विक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। इसका प्रमुख कौन था? मेन कौन था? सिद्धार्थ था। ज्ञात्विकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर। सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? महावीर। सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर की माता का नाम था त्रिशला लिच्छवी राज्य की सब प्रमुख चेतक की बहन थी। त्रिशला जो थी लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की जो सभा थी उसको संस्था कहलाती थी। जो सभा होती थी राजा की, उस टाइम इसको संस्था बोला जाता था। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे।
लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। लेकिन जो बुजुर्ग थे उनको अधिक सम्मान प्राप्त था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार से था। अब 16 महाजनपद को देखते हैं। हमारे 16 महाजनपद हैं, वो देखते हैं। महाजनपद हमारा पहला महाजनपद है और इसकी राजधानी और इसका पूरा विस्तार। पहला महाजनपद है हमारा अंग की राजधानी चंपा, और ये बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोंडा जिलों के कुछ हिस्से इसमें शामिल था। अंग का राजधानी क्या था? चंपा। सेकंड महाजनपद है मगध का राजधानी था राजगृह ग्रीवव्रज, वर्तमान में प्रेजेंट में पटना और गया के प्रमंडलों वाली जिले में शामिल था। थर्ड है वज्जी वैशाली, इसका राजधानी वैशाली हुआ। 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। फोर्थ है मल की राजधानी है कुशीनगर एवं पावा। यह भी एक गणराज्य संघ था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर जिले आते थे। फिफ्थ है काशी। फिफ्थ है हमारा काशी, इसकी राजधानी हुई वाराणसी, वर्तमान में इसको बनारस का इलाका बोला जाता है। नेक्स्ट है 6th नंबर पे आते हैं। 6th हमारा कौशल, इसकी राजधानी है श्रावस्ती, वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले इसमें आते हैं। 7th है वस्त, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, वर्तमान समय के इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 8 है चेदी की राजधानी है शक्तिमती और ये आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। 9 है कुरु इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली इसमें शामिल थे। 10th है पांचाल, इसकी राजधानी है अहिछत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके इसमें शामिल थे। 11th है सूरसेन, इसकी राजधानी हुई मथुरा, इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल था। आज का जो ब्रजमंडल क्षेत्र है पहले इसमें शामिल था। 12th है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर, इसका विस्तार देखते हैं। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर इलाके शामिल थे। 13 है अवंती, इसकी राजधानी है उज्जैनी या इसको महसमती भी बोल सकते हैं। आधुनिक मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल था। 14th है अस्मक, इसकी राजधानी है पाटन या पोतना, महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र था एंशिएंट में। 15th नंबर है गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला या इसको पुष्कलावती, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे। अब लास्ट है हमारा ये 16वां महाजनपद काल कंबोज, इसकी राजधानी है राजपुर, इसको हाटक भी बोला जाता था। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। देखते हैं वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन के समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। जो ये लिच्छवी गणराज्य था वो सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। पूरी दुनिया का जो ये पहला गणराज्य था वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी।
जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ था। अभी प्रेजेंट में भी वैशाली ही है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवारण हेतु महावन में प्रसिद्ध कारागारशाला का निर्माण करवाया था। कारागारशाला का निर्माण करवाया था महात्मा बुद्ध के लिए। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तन हो गया था। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमेदृष्ट था, जबकि अंतिम राजा सूति या प्रामति था। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए। आम्रपाली या वैशाली या लिच्छवी की राज नृत्यांगना एवं परम रूपवती या कला प्रवीण गणिका थी। कौन थी? क्या थी? गणिका थी। उस युग में राज नर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। संघ में प्रवेश के आग्रह के पश्चात आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश दिया और उसे आड़े अम्बा कहकर संबोधित किया। किसको? आम्रपाली को आड़े अम्बा कहकर संबोधित किया। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी ये आम्रपाली। और पहली महिला कौन थी? ये प्रथम महिला थी बुद्ध की सौतेली माता या फिर मौसी भी बोलते हैं इसको, प्रजापति गौतमी इनका नाम था। जीवक देखते हैं। मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य। जीवक कौन था? मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य। जीवक बुद्ध का अनुयायी था। जीवक जो था बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला कश्मीर में शिक्षा हेतु भेजा था, जहां उसने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया। बाद में यह जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। यही जीवक बहुत बड़ा चिकित्सक या डॉक्टर बना और राजगृह के निकट आम्रोधन में अपना चिकित्सालय खोला। अपना चिकित्सालय कहाँ खोला? अम्बवन में, जहाँ महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई थी। उनका अनुयायी बन गया। चिकित्साई प्रवीणता के कारण बिंबिसार ने जीवक को अवंती के रोगास्त राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था।